स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे एसिड और बेस के जिक्र किए थे जो पिछले क्लास में इन कर दिए थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल यूज होगा आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो बहुत यूज होगा न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। दो वर्ड है हमारा, एक है न्यूक्लियो और दूसरा है फाइल। फाइल न्यूक्लियो का मतलब समझो यहाँ पे न्यूक्लियस, क्या समझेंगे हम लोग? न्यूक्लियस। कोई डाउट? और यहाँ पे फाइल का मतलब एक वर्ड यूज करने जा रहे हैं जिसको उस वर्ड को बोलते हैं हम लोग टू लव। टू लव यूज करेंगे। आप देखो बात, न्यूक्लियो फाइल है। न्यूक्लियो फाइल दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, न्यूक्लियो प्लस फाइल। ठीक है, अब ये न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल के मतलब होता है टू लव। मतलब देखो न्यूक्लियस के बाद सब जानते हैं कि एक एटम होता है, एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ऑर्बिट है, ऑर्बिट के मतलब ये ऑर्बिट है, बीच में आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस इसी को बोलते हैं हम लोग। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए आपको? नेगेटिव चार्ज। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो किससे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस लविंग कहने का मतलब ये हो रहा है कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज किससे इंट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो पॉजिटिव चार्ज उस एटम से ज्यादा इंटरेक्शन होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के मतलब होते हैं क्या? नेगेटिव चार्ज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट होगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किए टू लव, मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन? न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब न्यूक्लियस के पास उसका पॉजिटिव चार्ज, ये लविंग का मतलब ये इससे भी अट्रैक्ट होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज में भी हो सकता है। तो मतलब जो न्यूक्लियस से लव करेगा उसी बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियोफाइल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिनेशन लिखेंगे न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल तो समझ में आ गया, मतलब इसका एग्जांपल क्या क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? मतलब ऐसा आइटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होंगे उसी को न्यूक्लियोफाइल हम लोग कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया आपका OH। OH के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। चलो अब बात करेंगे हम लोग, जैसे हो गया O पे माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका। ये OCH3, ये OCH3 लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये हो गया हमारा CH3 माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। NH3 इसके पास लोन पेयर है, ये भी हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब हो रहा है कि वैसा आइटम जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। एक चीज हम और बताए थे पिछले क्लास में कि बेस को भी वैसे ही बोलते हैं। बेस किसको बोला जाता है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रहेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अब इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे बेस और न्यूक्लियोफाइल में, तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे अभी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वर्सेस बेस। बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल, मतलब बेस को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। कब कब कहेंगे बेस का और न्यूक्लियोफाइल में, दोनों में क्या हमको रिलेशन है, क्या पता है? देखो पहला हम एक पॉइंट लिखते हैं, पहला एटम। अगर एटम मतलब एक्टिव साइड अगर सेम रहेगा, इफ एक्टिव एटम आर सेम, अगर एक्टिव एटम सेम रहेगा, एक्टिव कहने का मतलब हो रहा फर्स्ट एटम जिसे हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे ये हो गया OH, ये हो गया आपका OCH और ये हो गया O, यहां पे आपका हो गया
यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका हो गया H। क्लियर हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले देखो एक्टिव एटम में तो सेम, फर्स्ट एटम सेम, फर्स्ट एटम सेम, फर्स्ट एटम सेम, इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव एटम। फर्स्ट एटम अगर सेम हो जाएगा तो सर अभी बताइए, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी हमारा क्या है, लोन पेयर है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर करने बताए थे पिछले क्लास में, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हम लोग पहला रूल बताए थे, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। दूसरा रूल बताए थे, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा, तो लास्ट रूल हम लोग बताए थे डोनर और एक्सेप्टर से। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, सर लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस में भाग रहा है, यहाँ पे लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो घट जा रहा है, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर। अब इन दोनों में बात करेंगे कि सर फर्स्ट एटम ये है, फर्स्ट एटम है, दोनों में रेजोनेंस भाग ले रहा है, रेजोनेंस भाग मतलब पहला रूल आपका क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल बोलता है क्या कि इसमें आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी सेम है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम हो गया। तीसरा बोलता है डोनर और एक्सेप्टर, इतना वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, डिपेंड करेगा आपको CH3। तो CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस I ग्रुप, और हाइड्रोजन क्या है ना, प्लस I है ना माइनस I है। तो चलो इसमें डोनर लगा है, तो डोनर क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो डोनर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो सेकंड में कौन हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ 2, उसके बाद आपका कौन हो जाएगा 3 नंबर, ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्लियर हो गया। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। मतलब अगर फर्स्ट एटम सेम रहेगा और फर्स्ट एटम सेम रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसको बेसिक स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, और जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही क्या कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो हम लोग इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, फिर आपका सेकेंड नंबर, फिर आपका क्या हो जाएगा थर्ड नंबर। क्लियर हो गया। फर्स्ट में क्या बोल रहा, पहला रूल आपका ये है कि अगर फर्स्ट एटम सेम हो गया तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हम लोग कैसे पता करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पता करने के लिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इफ एक्टिव एटम, मतलब इफ एक्टिव एटम लाइज ऑन ग्रुप या पीरियड, अगर पीरियड में लाई करेगा, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में, जैसे हमारा हो गए ये हमारा पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लाई कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे पता करना है किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा हो गया वो पता करेंगे। तो आप सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ पता कर लेंगे, हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ एक बार हम बताना चाहते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है पीरियोडिक टेबल में, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे हम लोग, तो पीरियोडिक टेबल में बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है आपका लेफ्ट से इधर जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, या ऐसे लिख सकते हैं इधर इंक्रीज हो रहा है, ये है पीरियोडिक टेबल का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो बताओ सर इधर से इधर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना है पीरियोडिक टेबल में बेसिक स्ट्रेंथ अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर इसमें बात करेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन इधर से राइट से लेफ्ट आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा पीरियोडिक टेबल में बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। क्लियर हो गया। तब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन होगा, इधर घट रहा है लेकिन इधर बढ़ेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका हो गया कौन सा, CH3 माइनस,
NH2 माइनस, OH माइनस, और ये हो गया आपका F माइनस। तो पीरियोडिक टेबल के अगर हम लोग पीरियड में लाइन करेंगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। वही हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। यही हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोलेगा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा आपका कौन हो जाएगा, CH3 माइनस, उसके बाद हो गया आपका NH2 माइनस, उसके बाद आपका हो जाएगा OH माइनस, उसके बाद आपका हो जाएगा F माइनस। क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया जाता है तो पीरियोडिक टेबल जो होते हैं अगर हम लोग ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, साइज के अनुसार से करेंगे। अगर जिसका साइज ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इसमें बात करेंगे, इधर साइज घट रहा है ना, तो घट रहा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से देखना है कि जब भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा अगर पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में कंपेयर करोगे, तो ग्रुप में कंपेयर करोगे तो साइज के अनुसार से। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन ग्रुप में बात करेंगे, इन ग्रुप में बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। ठीक है। लेकिन अगर पीरियड में बात करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, पीरियड में बात करेंगे, इन पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से अगर पीरियोडिक टेबल में जिस पीरियड में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम, अगर ग्रुप में बात करेंगे तो जिसका साइज ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। हम लोग ग्रुप में, इन ये ग्रुप अगर ग्रुप में बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो ग्रुप में जैसे हो गया हमारा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका हो गया क्या, आयोडीन। सब पे माइनस चार्ज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ तो बताइए बेसिक स्ट्रेंथ अभी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। तो अगर ग्रुप में रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे ग्रुप में, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका साइज बड़ा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम हो जाएगा। क्लोरीन के साइज छोटा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा। ग्रुप में बात कर रहे हैं, लेकिन जब पीरियड में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे। क्लियर। चलो तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा हो गया, उसके बाद किसका हो गया, क्लोरीन का ज्यादा हो गया, उसके बाद किसका हो जाएगा, ब्रोमीन, उसके बाद किसका हो जाएगा, आयोडीन का। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सर ये तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर किए, हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताइए। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। यहीं पे थोड़ा एक्सेप्शन टाइप के और कहीं नहीं। जब भी अगर ग्रुप में बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात किया जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जब ग्रुप में बात करेंगे तो वहां पे आपको मीडियम दे देगा। मीडियम दो मीडियम दे सकता है, एक पोलर प्रोटिक देगा और एक पोलर ये प्रोटिक देगा। अगर पोलर प्रोटिक दे दिया, अगर जो मीडियम है आपका अगर पोलर प्रोटिक दे दिया तो उसमें सर बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा आपका क्या हो जाएगा। अगर मीडियम इज पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, अगर पोलर प्रोटिक सोल्वेंट दे दिया आपको, ठीक है। अगर मीडियम आपको पोलर प्रोटिक सोल्वेंट दे दिया तो क्या करोगे, अगर मीडियम पोलर प्रोटिक सोल्वेंट दे दिया इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा
न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा आयोडीन का, मतलब -I का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपका होगा ब्रोमीन का, उसके बाद आपका हो जाएगा क्लोरीन का, उसके बाद आपका हो जाएगा फ्लोरीन का। कोई डाउट? अगर हमको मीडियम अगर ग्रुप में दे दिया, मीडियम दे दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फिर आपका क्या हो जाएगा फ्लोरीन का हो जाएगा। अगर ग्रुप में रहेगा, ये मीडियम प्रोटिक सॉल्वेंट था। दूसरा में अगर मीडियम दिया रहेगा, मीडियम इन पोलर ये प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर ए प्रोटिक, ध्यान देखिए ए प्रोटिक दे दिया जाएगा, ए प्रोटिक अगर दिया रहेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा उल्टा हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपका होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन का, उसके बाद हो गया आपका क्लोरीन, के बाद हो गया आपका ब्रोमीन, और फिर आपका हो गया आयोडीन। यही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर से, अगर ग्रुप में बात करेंगे हम लोग, तो क्या करना है, ग्रुप में ध्यान रखना उसमें मीडियम दिया है कि नहीं दिया है। अगर मीडियम दिया रहेगा, अगर मीडियम दे दिया है तो उसमें क्या करोगे, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करें, बेसिक स्ट्रेंथ तो कंफर्म है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कैसे कंपेयर करोगे, -I, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा -I -Br -Cl और ये फ्लोरीन। लेकिन जैसे ही ये प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, यहाँ पे ये प्रोटिक सॉल्वेंट दे देंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये आपका क्या हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। तो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम चीज, ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। ये आपका हो गया इलेक्ट्रो और ये आपका हो गया फाइल। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, समझो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका फाइल के मतलब होता है टू लव। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? टू लव के मतलब होता है इंट्रैक्शन। क्या समझेंगे हम लोग? इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन। ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से जो लव करेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन से कौन लव करेगा? अब इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, अब क्या नेगेटिव चार्ज वाला स्पेसिस को लव कर सकता है? नहीं करेगा। क्या करना चाहिए इसमें? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन की जगह पे हम यूज कर रहे हैं लविंग, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी तो सर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी ना अट्रैक्शन बढ़ेगा। या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या इसके पास क्या होना चाहिए सर, एक चीज और बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग होने के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो डेफिनेशन क्या लिखोगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग species are called electrophile। एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी उसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कमी किसके किसके पास होती है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग दे सकते हैं, जैसे हो गया आपका CH3 मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और हम लोग लिख सकते हैं CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल एलिमेंट भी हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, या न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं AlCl3। ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बिल्कुल है, इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल है। इसको बोलते हैं AlCl3। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि देखो एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज बोलेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। और बात करेंगे दूसरा BF3, सर BF3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है।
कमी कैसे है, जैसे बी है, ये है एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, इसके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल में कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग निकुलियोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। निकुलियोफाइल नहीं, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप क्या होंगे, लिविंग ग्रुप कैसे कंपेयर करेंगे, लिविंग एबिलिटी, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया। तो एक चीज बताने जा रहे हैं, लिविंग ग्रुप उसके बोलते हैं, उसको बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, उसको बोलते हैं हमको क्या, लिविंग ग्रुप बोला जाता है। फिर से ध्यान से देखना कि लिविंग ग्रुप किसको बोला जाता है, कि लिविंग ग्रुप उसको बोलते हैं वैसा एटम जो अपना, लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं थे, लिविंग ग्रुप अभी बताते हैं कि लिविंग ग्रुप का मतलब होता है वैसा एटम या स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन खींच करके चला जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लिविंग ग्रुप या लिविंग ऑर्डर। कौन अच्छा सा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसके पास खींचने की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक चीज और बताना चाहते हैं कि लिविंग ग्रुप किससे कंपेयर करेंगे, तो लिविंग ग्रुप के कंपेयर करने के लिए सिंपल तरीका है, जो बेसिक स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या होगा, आपका कम होगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप ऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप ऑर्डर, मतलब जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका लिविंग पावर क्या होगा, कम होगा। क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे लिविंग ग्रुप ऑर्डर जो होगा या लिविंग एबिलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका लिविंग पावर क्या होगा, कम होगा। क्लियर। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। बच्चों बताइए कि CH3 माइनस है, यहाँ पे NH2 माइनस है, यहाँ पे OH माइनस है, और ये हो गया आपका F माइनस। अभी बताइए इसमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, अच्छा लिविंग ग्रुप कहने का मतलब हो रहा है कौन सा एटम या एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन खींच के इजिली बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ देखते हो, अभी बेसिक स्ट्रेंथ बताए थे, कैसे पता करोगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन होता है, CH3 माइनस, उसके बाद हो गया आपका NH2 माइनस, उसके बाद आपका हो गया OH माइनस, उसके बाद आपका हो गया फ्लोरीन। अब बात करेंगे सर इसका लिविंग एबिलिटी बताइए। लिविंग एबिलिटी मतलब भागने की क्षमता किसके पास ज्यादा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के उल्टा होता है। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन हो गया, मतलब ये काम इसका काम होता है, इसकी लिविंग एबिलिटी क्या होगा, आपका ज्यादा हो गया। ये आपका OH माइनस, NH2 माइनस, आपका CH3 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिविंग एबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका है, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका फ्लोरीन है, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, और ये है आपका आयोडीन। अब बात करोगे सर लिविंग एबिलिटी कैसे पता करोगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ देखो ना, बेसिक स्ट्रेंथ देखने के बाद पता चलेगा लिविंग ग्रुप ऑर्डर। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ आपका फ्लोरीन का ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन का है, उसके बाद ब्रोमीन का है, उसके बाद आपका क्या है, आयोडीन का है। क्लियर हो गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा उसका लिविंग पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। सॉरी, तो लिविंग एबिलिटी जो होगा आपका, लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा आयोडीन का, फिर हो जाएगा आपका ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, जिसे बोलेगा ना ये क्वेश्चन हमारा, इसके बारे में बताओ, COCC डबल बॉन्ड H COH, इसको बताना है कि लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा होगा। बता पाओगे लिविंग ग्रुप ऑर्डर, बहुत सिंपल, बेसिक स्ट्रेंथ देखो ना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए फर्स्ट एलिमेंट
एलिमेंट। क्लियर है? तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। जो एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसका भाग नहीं ले रहा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कौन हो जाएगा? वो एक सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों में बात करेंगे हम लोग, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका ज्यादा है? तो सर देखो रेजोनेंस में भाग ले लिया मतलब पहला रूल फेल हो गया। दूसरा रूल बोलता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3 सेम हो गया। अब बात करेंगे इधर H लगा है, इधर लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब होता है इधर प्लस M लगा हुआ, मतलब इधर देने वाला ग्रुप लगा है और देने वाला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या कराता है? बढ़ाता है। तो कौन ज्यादा हो जाएगा आपका? OH। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका हो जाएगा ये OCH। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपका किसका ज्यादा होगा? देखो सर इसका ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, सॉरी उल्टा होता है बेसिक स्ट्रेंथ का ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा? तो ये आपका हो गया OH, उसके बाद हो गया OH और ये आपका हो गया ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। एक क्वेश्चन भी आया था कि यहाँ पे लिख दिया था क्वेश्चन में RCC, यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप ठीक है, ये है आपका क्या? लिविंग ग्रुप। क्या क्वेश्चन आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट लिविंग एबिलिटी। ऑप्शन दिया था आपका ए में फ्लोरीन, बी में क्लोरीन, सी में ब्रोमीन और डी में आपका था क्या? आयोडीन। आप बताइए कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है? बहुत सिंपल, लिविंग ग्रुप ये है हमारा, इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो लिविंग एबिलिटी क्या होगा आपका? खराब होगा। लेकिन सबसे खराब बेस कौन होता है आपका? आयोडीन। इसका बेसिक सॉरी आयोडीन सबसे खराब बेस है, इसका लिविंग एबिलिटी क्या होगा आपका? सबसे ज्यादा होगा। आंसर डी नंबर क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? लिविंग एबिलिटी कैसे पहचानेंगे सर? कहाँ पे रहेगा कि लिविंग ग्रुप पहचान लेंगे? जैसे ये R हुआ मतलब अल्काइल ग्रुप, ये CC डबल बॉन्ड यहाँ पे जो रहता है इसी को बोलते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। यहाँ पे बोलेंगे हम लोग क्या? लिविंग ग्रुप। ये हमारा लिविंग ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेगा, उसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन सा आइटम जो रहेगा प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग लिविंग ग्रुप नहीं कह सकते हैं। मतलब लिविंग ग्रुप जो हाइड्रोजन या R ग्रुप या AR मतलब होता है बेंजीन एरोमेटिक ग्रुप, अगर ये सब रह जाएगा L के जगह पे तो ये सब लिविंग ग्रुप के जैसा काम नहीं करेगा। आपको पहचानना है कौन कौन लिविंग ग्रुप है, कौन कौन लिविंग ग्रुप नहीं है। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे CC डबल बॉन्ड दे दिए और यहाँ पे Br दे दिया, बताइए ये लिविंग ग्रुप है कि नहीं? बिल्कुल है। ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कौन सा एलिमेंट नहीं होना चाहिए? 3 एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन, R और Ar, ये लिविंग ग्रुप आपका होगा। चलो बताओ, इधर Cl डबल बॉन्ड, इधर Br, बताइए लिविंग ग्रुप है? बिल्कुल है लिविंग ग्रुप। इधर भी लिविंग ग्रुप है, इधर भी लिविंग, दोनों साइड है। दोनों साइड का मतलब हुआ ये भी लीव करेगा, ये भी लीव करेगा, लीव मतलब इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। और बात करेंगे कि यहाँ पे अगर CH3 है, यहाँ पे CCH है, बताइए इसमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 है। R के मतलब होता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। H मतलब नहीं होना चाहिए। तो सर इधर ना इधर कोई साइड भी नहीं है। L मतलब ये तीनों में से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तीनों में से दोनों तरफ है, इसका लिविंग ग्रुप नहीं है। चलो बात करो, यहाँ पे CH3 CC डबल बॉन्ड, यहाँ पे फ्लोरीन, बताइए लिविंग ग्रुप है कि नहीं? इधर CH3 इधर तो नहीं है, लेकिन इधर देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है तो लिविंग ग्रुप है। सिर्फ कौन कौन एलिमेंट नहीं होना होता है लिविंग ग्रुप? बताइए हाइड्रोजन, R मतलब मिथाइल ग्रुप, Ar मतलब बेंजीन ग्रुप। चलो बात करो सर, बताइए ये है आपका बेंजीन, CC डबल बॉन्ड, CH3, बताइए इसमें लिविंग ग्रुप है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन मतलब हुआ Ar एरोमेटिक ग्रुप हो गया, इधर R के मतलब हुआ CH3 ग्रुप, ना इसका लिविंग ग्रुप नहीं है, दोनों तरफ लिविंग ग्रुप नहीं है। चलो नेक्स्ट बताते हैं,
क्या इसमें लिविंग ग्रुप है बताओ तो? CO और यहाँ पे आ गया हो गया OH, क्या लिविंग ग्रुप है सर बताइए? यहाँ पे कैसे नहीं है? क्योंकि OH है, OH लिविंग ग्रुप कहलाता है, लेकिन ये वाला पार्ट लिविंग ग्रुप नहीं कहलाएगा। मतलब दोनों तरफ में कोई भी तरफ आ जाएगा तो लिविंग ग्रुप कहलाएगा। लिविंग ग्रुप देखने का सिंपल तरीका है, बेसिक स्ट्रेंथ का अपोजिट कर दो, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा उसका लिविंग एबिलिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग एबिलिटी इंड हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? रिएक्शन मैकेनिज्म, जो 12th में भी आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने के लिए हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन हुआ, और इन होने के बाद कल से स्टार्ट होगा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। जब तक आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं हुआ था तब तक आपको मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जो इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर में बताया जाएगा और रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से बताया जाएगा। थैंक यू।